जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का हमारा विषय रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए मई 2022 का महीना कैसा, यानी आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा 7 नंबर में बैठे हैं या आपका बोलता नाम तुला राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि चंद्र राशि से देखा जाता है गोचर और राशि से गोचर देखना मासिक राशिफल कहलाता है। यानी हम चंद्रमा को आधार मानकर, आपकी राशि को आधार मानकर ग्रहों की स्थितियों को देखते हैं कि वो कहाँ कैसे चल रहे हैं, उनका आपके मन के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर कैसा प्रभाव है, किस तरीके से आप अपने जीवन में एक्शन लेने वाले हैं, क्या आपके लिए अच्छा, क्या आपके लिए बुरा, किन किन सावधानियों को आपको रखना होगा, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ मैं आपके भाग्य स्थान के मालिक बुध के बुध आपकी राशि से भाग्य स्थान के मालिक होकर अष्टम भाव में रहेंगे और 10 मई 2022 को वक्री भी हो जाएंगे। यानी पूरे महीने बुध का विचरण यहाँ रहेगा। भाग्य भवन यानी भाग्य स्थान का मालिक जब अष्टम में चले, ये राशि से अष्टम है लेकिन आपकी राशि से द्वादश भी है, इसको कहते हैं डिले, भाग्य में डिले आना। जितना परिश्रम आपके जीवन में चल रहा है, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको अगर देरी से मिले, कभी मिले या कभी ना मिले, तो कहीं ना कहीं आपको ये चेक करना चाहिए कि कहीं आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है नहीं दे रहा। और यहाँ गोचर में यही बात बन रही है। ये गोचर इसी बात को दर्शा रहा है कि आपका भाग्येश अष्टम में वक्री भी हो जाएगा। 10 मई 2022 के बाद वक्री होगा। यानी 10 मई तक तो चिंता कुछ दिखती है ज़्यादा, लेकिन 10 मई के बाद इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव एस्पेक्ट जुड़ जाएगा, वो वक्री होना है। अब ये ग्रह भाग्येश होके अष्टम में वक्री और 8वें घर के अंदर गया हुआ वक्री ग्रह किसी भी चीज़ की अचानक से सफलता का सूचक कहलाता है, क्योंकि वो भाग्येश है। दूसरा, वो विपरीत राजयोग में होकर चलेगा। विपरीत राजयोग कारक ग्रह जो राशि से अष्टम में चल रहा है, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि भी है। शास्त्र कहता है विपरीत राजयोग बने 6-8-12 में, उस पर शुभ प्रभाव ना हो और अशुभ ग्रह का संबंध हो तो ऐसा विपरीत राजयोग अच्छे फल देता है। तो ये बुध 10 मई के बाद आपके जीवन में कोई चमत्कार कर सकते हैं, या इसको कह सकते हैं आपका भाग्य भरपूर तरीके से साथ देना शुरू कर देगा। कब? 10 मई के बाद, जब ये वक्री हो जाएगा। लेकिन 8th हाउस में वक्री ग्रह का जाना हेल्थ इश्यूज देता है। थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर जब बुध है तो गले के, श्वास के, कंठ के, छाती कफ के, कोल्ड के, नसों के रोग, उनसे संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है। अदरवाइज भाग्य के हिसाब से कि भाग्य में कब उछाल आएगा, भाग्य ठीक रहेगा नहीं रहेगा, हाँ कहीं ना कहीं भाग्य 10 मई के बाद आपका अच्छी तरह साथ देने वाला है। शनि मंगल धन योग में है इस महीने। कैसे हैं कि भैया 17 मई 2022 तक मंगल कुंभ राशि में रहेंगे। जहाँ पे अब तक ये अकेले चल रहे थे, 29 अप्रैल को शनिदेव ने मकर से निकलकर कुंभ में प्रवेश किया। अब राशि से त्रिकोण, राशि से पंचम भाव में शनि मंगल का योग। ये कौन है शनि मंगल? योग कारक हैं शनि, लक्ष्मी दायक हैं शनि, बुद्धि, शिक्षा, विद्या, संतान देने में सक्षम है शनि, यानी इन क्षेत्रों में लाभ। अब इसके साथ धन भाव का और सप्तम का मालिक भी है। लव रिलेशनशिप्स कराना, लव रिलेशनशिप्स को मैरिज में कन्वर्ट करना, यानी प्रेम विवाह होना, प्रेम संबंध होना, जीवन में अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होना, आपके जीवन में किसी व्यक्ति विशेष का एंट्री होना और उससे आपको लाभ मिलना, उसका आपके जीवन में रोमांस शुरू हो गया है, लव शुरू हो गया है, वो सब यहाँ से आता है कि भैया मंगल सप्तमेश होके पंचम में है और धनेश भी है। यानी मंगल और शनि ने मिलकर एक धन योग बनाया है। वो धन योग पंचम में बनता है। यानी धन कहाँ से आएगा? जब बुद्धि ठीक चलेगी तभी तो धन आएगा। जब शिक्षा ठीक होगी, जब डिसीजंस ठीक होंगे, जब निर्णय बढ़िया होंगे, तभी पैसा आएगा। और ये दोनों यहाँ से बैठ के यहाँ पर दृष्टि डालेंगे एकादश भाव पर, यानी 11वें घर में बैठे हुए ग्रह शनि भी और मंगल, ये दोनों यहाँ दृष्टि देंगे लाभ स्थान पर। आपको लगातार किसी न किसी साधन से लाभ के योग दर्शाएंगे। 17 मई को परिवर्तन हो जाएगा मंगल का, इसलिए जो करना है 17 मई से पहले कर लो, क्योंकि अब इस मंगल का कनेक्शन 6th हाउस से बनना शुरू हो जाएगा। 6ठे घर के अंदर अगर दूसरे घर का मालिक हो तो कहते हैं व्यक्ति के पैसे का नुकसान होने का योग होता है। कोई घर परिवार का
कोई सगा संबंधी, कोई खास जानकार आपके पैसे का नुकसान करता है। इस योग के कारण हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सप्तम का मालिक अपने से द्वादश और राशि से छठे घर के अंदर ट्रांजिट करेगा। इसका मतलब है आपको अपने संबंधों को 17 मई के बाद संभालना होगा। कभी कभी ऐसी स्थितियों में क्या होता है, लाइफ में लव रिलेशनशिप्स की एंट्री हुई और जैसे ही मंगल छठे घर में गया, दोनों के बीच में झगड़े हो गए, दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स हो गए, दोनों के बीच में अलगाव होने की स्थिति आ गई। यानी 17 मई के बाद 45 दिन इन चीज़ों के संबंधों के लिए ठीक नहीं, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, साझेदारी संबंध हो, प्रेम संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो। 17 मई के बाद 45 दिन तक गोचर रहेगा मंगल का राशि से छठे घर के अंदर। तो भैया थोड़ा सावधान रहना। अभी से आपको पता चल जाए तो आपको ये उन चीज़ों में कमियां ख़त्म कर देनी है जिसके कारण आपको जीवन में प्रॉब्लम होती है। कि भैया बृहस्पति और शुक्र जैसे दो ग्रह, धन का कारक बृहस्पति, पैसे देने वाला ग्रह बृहस्पति छठे घर में है, फाइनेंस के कामों से फ़ायदा दिलाता है, डॉक्टरी मेडिकल के कार्यों से फ़ायदा दिलाता है, मेडिसिन से संबंधित कामों से फ़ायदा दिलाएगा, ऋण देते हैं, लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ऐसे कार्यों में सफलता, वकालत के कार्यों में सफलता देने का योग बनाता है ये बृहस्पति शुक्र का योग। क्योंकि शुक्र आपकी राशि से, राशि के मालिक होकर उच्च के यहाँ चल रहे हैं, यानी धन के कारक भी हैं शुक्र। काल पुरुष की कुंडली के अंदर दूसरा घर धन का है, वहाँ के मालिक हैं शुक्र, लग्जीरियस जीवन देने वाले हैं शुक्र, जीवन में भौतिक सुख से तरक्की देने वाले शुक्र हैं। जब वो छठे घर में उच्च के होकर चलें और साथ में स्वग्रही बृहस्पति हो, ये कॉम्बिनेशंस आपको छठे घर में होने के बाद भी धन की कमी नहीं होने देगा। निश्चिंत रहें इस योग से। यानी एक तरफ शनि मंगल का योग, दूसरी तरफ बृहस्पति का शुक्र के साथ संयोग, और शुक्र 24 मई के बाद ट्रांजिट चेंज करके यहाँ से वापस पहुँच जाएंगे यहाँ। यानी ये कॉम्बिनेशन आपके लिए काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया है। यहाँ गुरु शुक्र को ख़राब नहीं कह सकते, यहाँ शनि मंगल के योग को ख़राब नहीं कह सकते, ये दोनों फेवर में हैं आपके। कि बृहस्पति तीसरे और यहाँ का मालिक है, इसको कहते हैं कार्य क्षेत्र के लिए ट्रैवलिंग कराना। ट्रैवलिंग कौन कर रहा है? आप कौन हैं? आपकी राशि का मालिक हैं आप। आपका मन करता है, आपके मन में विचार आते हैं, ये है चंद्रमा। इसीलिए चंद्रमा से गोचर देखते हैं कि जीवन में हर कुछ, सब कुछ आपके जीवन में आपकी बुद्धि और आपके मन से जुड़ा हुआ है। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे योगा सीखना है, मैं ये कर लूँ, मुझे चोरी करनी है, मुझे डाका डालना है, मुझे लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना है, मुझे अपनी फीलिंग्स किसी को कहनी है। सब चीज़ कहाँ से आ रही हैं? ये आपके माइंड में आ रही हैं, ये आपके चंद्रमा में आ रही हैं। इसलिए चंद्रमा से गोचर की प्रधानता शास्त्र में ज़्यादा दी गई है। अब बुध की भी बात हो गई, शनि मंगल की बात हुई, गुरु शुक्र की। ये एक समस्या का विषय इस महीने रहेगा। कहते हैं सूर्य राहु एक साथ हो तो ग्रहण दोष होता है। भैया चाहे सूर्य की डिग्री 1 हो, राहु की डिग्री 28 हो, तो भी क्या वो ग्रहण दोष होगा? नहीं होगा। जब तक सूर्य और राहु लगातार निकट नहीं देखे जाएंगे, कम से कम 10 डिग्री का फासला तो चाहिए कि अगर 10 डिग्री का अंतर है तो ये ग्रहण दोष है। ग्रहण दोष जब जिस भाव में बनता है उस भाव से संबंधित कारकत्वों को अस्त करने की कोशिश करता है, हटाने की कोशिश करता है, नुकसान करने की कोशिश करता है। कि सप्तम भाव के अंदर सूर्य राहु 10 मई से लेकर 15 मई बहुत क्लोज होंगे। सूर्य चलेंगे आगे, राहु आएंगे पीछे। 10 से 15 मई इनका डिग्रिकली कंजंक्शन होगा, ये बहुत निकट तौर पर मिलेंगे। और जब ये निकट तौर पर मिलेंगे तो 7th हाउस में बनेगा वो योग। और 7वां घर पद प्राप्ति, पब्लिक इमेज, साझेदार और वैवाहिक स्थिति का होता है। यानी इन 5 दिनों में भैया बहुत सावधान रहो कि आपके और आपके पत्नी के संबंध अचानक से बिगड़ ना जाएं, डिस्प्यूट्स ना हो जाए, स्थिति ऐसी ना हो कि अलगाव में आ जाए। चाहे बिजनेस हो, साझेदारी हो, नौकरी पद प्राप्ति हो, सामाजिक स्थिति हो या वैवाहिक हो, बस ये 5 दिन बड़े तसल्ली से आप अपने जीवन में काट लेना। क्योंकि भैया शनि की तीसरी दृष्टि भी इसी पे है, और शनि की दृष्टि तो फेमस है कि जिस भाव पे पड़ गई उस भाव से संबंधित प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि श्रापित दृष्टि है। ऐसा बहुत सारे लोग जो ज्योतिष पढ़ते हैं उनको इस बारे में जानकारी होगी। तो भैया इस ग्रहण दोष से बचने के लिए
भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का एक माला का जाप करना शुरू कर दो और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दो। अगर आप इस समस्या से मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं सब कुछ ठीक चलता रहे, मैं बड़े विवाद में ना फंसूं, क्योंकि ग्रह आया है, उसने योग बनाया है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो वो देगा, अपनी तरफ से प्रयास तो वो करेगा। उन चीज़ों पे आपको संयम रखना है, उनके लिए पूजा पाठ कर लो। ईष्ट की पूजा करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं यदि आप उन्हें सच्चे मन से आराधना करते हो। तो ये था मेरा आज का विषय कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये महीना। इसमें कोई संदेह नहीं, सारे ग्रह आपके फेवर में हैं। आपका भाग्य स्थान का मालिक बुध 10 मई के बाद बेहतर स्थिति पे आ जाएगा। शनि मंगल योग अच्छा है, गुरु शुक्र अच्छा है, सूर्य राहु का ग्रहण दोष प्रॉब्लम में है, उसके लिए उपाय बताए हैं, कीजिए, लाभ मिलेगा। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।